कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? सामान्यतया किस सभ्यता को आज की तारीख में सबसे पुराना माना जा रहा है? वास्तविकता है क्या? इस पर आज हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न ये आया था कि जो लिखा पढ़ी में सभ्यताएं जो मानी जा रही हैं, जैसे हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके पहले थोड़ा सा लोग मानते हैं माया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, है ना, इस तरह की सभ्यताओं के बारे में चर्चा होती है। और जब कभी कहीं कोई उत्खनन होता है, कोई खुदाई होती है, तो वहाँ पता लगता है कि कोई मूर्ति मिली। वो मूर्ति की जब कार्बन डेटिंग कराई गई तो उसमें पता लग रहा है कि वो 50,000 साल पुरानी थी, 1,00,000 साल पुरानी थी। कार्बन डेटिंग तो एक वैज्ञानिक विश्लेषण का तरीका है किसी वस्तु की आयु जानने वाले के लिए कि कितना पुराना ये वस्तु है। और ये सारी सभ्यताएं जो है मैक्सिमम वही 3,000 साल के आसपास मान लीजिए आप। 3, 2, 5, 4, 4.5, 5,000, मैक्सिमम 5,000 साल तक का विवरण समझ में आता है। इससे पुराना कहीं कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। तो जो वो 15,000 साल पुरानी या 50,000 साल पुरानी या 1,00,000 साल पुरानी जो मूर्ति निकल रही हैं, वो किस सभ्यता की थी? अगर उनकी एक आयु निकाली जा रही है लगभग इतने वर्ष पुरानी है, तो कोई ना कोई तो सभ्यता उस समय रही होगी जिसमें मूर्तियां बनी। वो मूर्तियां ऐसी तो है नहीं कि वो अपने आप पानी में बहाव के कारण बन गई होंगी या किसी तरीके के प्राकृतिक टूट या बिखरन के कारण बन गई होंगी। वो तो किसी न किसी कलाकार ने बनाई हैं मूर्तियां, क्योंकि उसमें सारे उनके अंग प्रत्यंग बने हुए हैं, उसमें जेवर, आभूषण, दुनिया भर की सब चीजें बनी हुई हैं। चले तरह तरह के चित्र बने हुए हैं देवी देवताओं के। तो फिर ये क्या है? फिर ये कहां से आ गया? और अगर ये आ गया तो इनको मान्यता क्यों नहीं मिल रही है? ये 2-3 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनके अगर हम लोग सही ढंग में समझे तो विशेषकर अपने भारत के संदर्भ में आज की तारीख में बहुत से लोग ये कहने लगे हैं फिर से कि हाँ, भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। पहले भी था और फिर बनेगा। विश्व को मार्गदर्शन देने का काम भारत करेगा। पहले भी करता रहा है, आगे भी करेगा। और ये चीज ऐसे ही नहीं, और सारी चीजों में भी है, हर चीज में। लेकिन कुछ वर्षों में जब यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारी आए, यहाँ का ऐश्वर्य, यहाँ का वैभव सब सुन के कहीं ना कहीं से उन्होंने सुना होगा, कहीं ना कहीं से उनको जानकारी मिली होगी, तो लूटमार करने के इदारे जो आए यहाँ पर, ऊपर यहाँ से लूटमार करके यहाँ के जो खजाने, संपत्ति, दुनिया भर की सब चीज़ें ले गए। उसके बाद तरह तरह के माध्यमों से यहाँ पर बहुत सालों तक अपनी सरकार भी चलाई, अपनी राजशाही चलाई। फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी बाकायदे व्यापार करने आए, और बाद में उसी व्यापार करने के माध्यम से उन्होंने अपनी यहाँ पर सरकार भी चलाई। तो कोई भी ऐसी सत्ता जो यहाँ पर जिसने शासन किया हो, वो क्यों ये चाहेगी कि उनके जो बातें वो कह रहे हैं, मतलब जिस बात को वो श्रेष्ठ बता रहे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं सबसे, या हमने जो बता दिया वही श्रेष्ठ है, उसके पहले का वो कोई चीज स्वीकार कर लेंगे? ये पॉसिबल है क्या? भाई कांग्रेस कहती है कि हमने 1947 में देश को स्वतंत्रता दिलाई है। ये तो कांग्रेस आज ढिंडोरा पीटती है ना। जबकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस के कुकर्मों में से एक है ये कि उसने देश का विभाजन करवाया था 1947 में। नेहरू की सत्ता लोलुपता के कारण से देश का विभाजन हुआ था। 2 कांग्रेसी थे, नेहरू और जिन्ना, दोनों के सत्ता लोलुपता के कारण देश का विभाजन हुआ। लेकिन कांग्रेस तो हर जगह यही गाएगी ना कि 1947 में हमने देश को स्वतंत्र कराया, दे दी हमें आजादी बिना खदक डाल, है ना, साबरमती के संत। तो जो भी शासन सत्ता में रहेगा वो अपनी बात ही कहेगा, अपना ही गुणगान करेगा, अपनी ही बातें अच्छी बताएगा, श्रेष्ठ बताएगा। तो हमारी बात को मानेगा कौन? जो हम बात कर रहे हैं कि हम इससे भी पुराने हैं। अब समस्या क्या है कि हम लोगों के अंदर कि हम लोग रोज उसी बात को रटते हैं तब भी नहीं मानते हैं। जैसे गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं,
और ये नहीं मानते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने जो है चारों वेद जो थे वो उन्होंने समायोजित किए थे, उनका विभाजन करके उनको व्यवस्थित किया था। और महर्षि वेद व्यास हुए कब? पहले उनके भी तो जन्म की कल्पना करिए, कब हुए थे वो? द्वापर में हुए, कलयुग से पहले हुए, है ना? तो कलयुग चालू हुए कितना समय हो गया, उसके पहले द्वापर था ना, उस समय थे महर्षि वेद व्यास। तो सारी सभ्यताएं सब एक किनारे हो जाती हैं, रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक हो जाती हैं। मतलब आप उनको क्या मानोगे? चाहे सिंधु घाटी सभ्यता कह लो, चाहे हड़प्पा की सभ्यता कह लो, हाँ ये सभ्यताएं भी किसी समय रही होंगी, हम ये नहीं कह रहे कि ये सभ्यताएं नहीं थी, लेकिन सबसे पुरानी कौन है? अगर इस पर बात करो तो केवल हम वेद व्यास की बात कर रहे हैं। अभी इससे पुराने पहले नहीं गए, अभी त्रेता में गए नहीं भगवान राम के वंश के बारे में। उसके पहले सतयुग की हमने कोई बात ही नहीं की। और तो और हम लोग जब भी कोई पूजा पाठ करवाते हैं, उसमें जब पंडित जी संकल्प करवाते हैं, तो जब वो तिथि की गणना बताते हैं तो क्या बताते हैं? जरा याद कर लो, केवल कितने वर्ष वो गिन के बताते हैं, कितने मनमंत्र, कितने सारी चीजें बताते हैं, तब वो बताते हैं कि आज तुम यहां पूजा कर रहे हो इस समय। जब वो काल की गणना बताते हैं, उस काल की गणना को केवल पहले समझ लो केवल। तो ये सब चीजें बहुत छोटी मोटी चीजें दिखाई पड़ती हैं, जिनकी कहीं कोई वास्तव में कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या कि हम ही लोग उनकी वैल्यू बनाए हुए हैं। जैसे अभी तक भारत कुछ समय तक पहले तक कहता था ना कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करो। कौन घोषित करेगा? अरे आप उसके आतंकवाद के एक तरह से देखा जाए, आतंकवाद का प्रहार आप झेल लो उसके, और आप कामना ये कर रहे हो कि अमेरिका कहे वो आतंकवादी देश है, तो वो क्यों कहेगा? आप कहो ना कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। आज की तारीख में भारत सरकार कहती है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, कोई माने ना माने, हम तो कह रहे हैं कि आतंकवादी देश है। तो हमको अपनी बात को मान्यता देनी पड़ेगी ना। पूरी दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 1/5 पॉपुलेशन भारतवर्ष में रहती है। सब लोग एक तरफ से कहना चालू कर दें कि सबसे पुरानी जो है सभ्यता हमारी है। पूरी दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन कह रही भैया। आपको किससे मान्यता लेनी जाके, किससे सर्टिफिकेट लेना जाके, किससे प्रमाण पत्र लेना जाके? और जरूरत क्या है किसी से प्रमाण पत्र लेने की आपको? हमारा तो रोज का संकल्प कह रहा है कि हम जो है इतने पुराने हैं। दुनिया में कोई भी सभ्यता हो, कोई भी गणना हो, बता दे आके, जहां पर कई इस तरह का कैलकुलेशन हो। है ना? अपने ऋषियों मुनियों की हम लोग जो उन्होंने रिसर्चेस की, जो उन्होंने आविष्कार किए, जब उनको हम मान्यता नहीं प्रदान करेंगे, दूसरा क्यों करेगा? हम मानते रहे भैया कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का वो आविष्कार किया है। कहां से किया है भाई? उसके पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे वो गलत कह गए थे सब ऐसे। तो हमको अपनी बात फैलानी है, हमको अपनी बात बतानी है, और हमको अपनी बात को खुद स्वीकार करना है। सबसे पहले तो हमें अपने आप को मान्यता देनी है। हम तो अपने आप को मान्यता दें, बाकी तो सब तो अपने आप मान्यता देंगे, और नहीं देंगे तो अपने घर बैठे। हमें क्या करना है? किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या हमको? तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि सबसे पहले हम अपनी बात को स्वीकार करें, अपनी बात को माने, और फिर दुनिया से कहें कि ये देखो जो हमने कहा है वही सही है। बार बार कहें उसी बात को, लोग कैसे नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा। और ना मानते हो ना मानो जाके, हम मान रहे हैं। तो इस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलिए, अपनी बात को, अपने सत्य को स्वीकार करिए, अपनी श्रेष्ठता को स्वीकार करिए। और अगर हम ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था तो था, और होगा तो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।